सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, किस्त नंबर 4। सलीबी जंगों के मजीद अहवाल से पहले ज़रूरी है कि हम अजीम मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आबाई इलाके, उनके नेक दिल बहादुर आबाओ अजदाद का भी जिक्र करते चलें, ताकि दी लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल के नाजरीन उनसे भी आगाह हो सकें, क्योंकि उनका हम पे ये हक है कि उनके हवाले से भी नई नस्ल को आगाह किया जाए। मौजूदा इराक, ईरान, शाम और तुर्की की सरहदों पर वाक़े कुर्दिस्तान का इलाका अपने मखसूस जोग्राफियाई हालात, महल वक़ू और अपने बाशिंदों की तबई खुसूसियात के सबब हमेशा से अलग पहचान रखता है। मौजूदा ईरान के इलाके करमानशाह, सलमास, अर्मिया और खोई, मौजूदा इराक का अहम शहर मूसल, अरबेल और तुर्की के वो इलाके जो दरियाए दजला और फरात की वादी का हिस्सा हैं, यानी ईरानी सरहद से मुतसिल हैं, वो कुर्दिस्तान में शामिल हैं। उनमें दयार बकर और अर्जन अल रोम भी शामिल है। कुर्दिस्तान में बसने वाले कुर्द कहलाते हैं। कुर्दों की एक मखसूस तादाद पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में भी आबाद है। मारूफ मौर्रिख अल मसूदी के मुताबिक कुर्द दरअसल ईरानी नस्ल लोग हैं जो कदीम अजमी हुक्मरान ज़हाक के जुल्म से तंग आकर इन पहाड़ों में आकर आबाद हुए, जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। इन पहाड़ों में बसने के सबब कुर्दों में सख्त कोशी और बहादुरी की सिफ़ जो पहले से मौजूद थे मज़ीद परवान चढ़े। माहिरीन इंसाफ का एक और कौल जिसे खासी पजीराई मिली है, उसके मुताबिक कुर्द दरअसल अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि यमन में आबाद थे और वहाँ गसानियों के जुल्म सितम से तंग आकर दूर दराज कुर्दिस्तान में आकर बस गए। अरब इलाकों से दूरी के सबब अपनी मादरी ज़बान अरबी से दूर होकर मुख्तलिफ ज़बान बोलने लगे। इन दोनों अक़वाल में कौन सा सही है या कौन सा गलत, इसे एक तरफ रखें तो भी दोनों तरफ के माहिरीन कम अज़ कम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुर्द या अरब या जो भी इन्हें कहें, ये कुर्दिस्तान अपने हुक्मरानों के जुल्म और सितम की वजह से हिजरत करके आबाद हुए। अब हम कुर्दिस्तान के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में वाक़ शहर दोईन का रुख करते हैं। जो दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आबाओ अजदाद का इलाका था। दोईन शहर में बड़े बड़े उलमा ने जन्म लिया। इमाम गज़ाली रहमुल्लाह के शागिर्द शेख नसरुल्लाह बिन मंसूर का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। एक ज़माने में दोईन इलाकाई दारुल हुकूमत भी रहा। इस महफूज व मामून शहर में मुसलमानों के अलावा यहूद व नसारा की भी बड़ी तादाद आबाद थी। शाजी बिन मरवान कुर्द कबीले की एक शाख रवादिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो दोईन के मज़ाफ़ात में वाक़े एक गांव अजद नाकन में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, मगर फिर देहाती ज़िंदगी को खैराबाद कहकर दोईन शहर में रिहाइश इख्तियार कर ली। शाजी बिन मरवान दर हकीकत दिलेर और नई राहें खोजने वाले नौजवान थे। ये सलाहियत उनमें थी जब भी मुख्तसर मुद्दत में दोईन शहर के बाअसर लोगों में उनका शुमार होने लगा। कारोबारी और इंतज़ामी सलाहियतों ने शाजी बिन मरवान को अहम अफराद में शामिल कर दिया था। शाजी बिन मरवान जो कि बुढ़ापे की मंजिल को छू रहे थे, उनके दो बेटे अय्यूब और शेर को बुढ़ापे का सहारा बनने को मौजूद थे, मगर इस उम्र में भी शाजी ने दोईन छोड़ने का फ़ैसला किया। उनका मकसद उस वक्त आलम इस्लाम के सबसे बड़े इल्मी और सनती मरकज़ बगदाद हिजरत करना थी, ताकि उनके बेटे वहाँ रहकर अपना मुकाम बनाएं। उस ज़माने में गो कि बगदाद अपनी सियासी हैसियत खो चुका था, मगर इसके बावजूद इसकी इल्मी, सनती और तमद्दुनी हैसियत का मुकाबला कोई दूसरा शहर नहीं कर सकता था। बगदाद हिजरत से पहले शाजी को याद आया कि उनका अजीज़ दोस्त मुजाहिदुद्दीन बहरोज़ बगदाद में अहम हुकूमती मनसब पर फाइज है, जो उसे बगदाद में कदम जमाने में मदद कर सकता है। गोरा चिट्टा रोमियुन नस्ल मुजाहिद बहरोज़ दरअसल दोईन में ग़ुलाम की हैसियत से आया था, मगर उलूम व फ़नून में महारत के सबब
जल्द ही दोवीन से फारस और वहां से सल्जूक दरबार तक जा पहुंचा। वहीं से फिर उसे बगदाद शहर का मुंतजिम भी बना दिया गया। शाजी ने अपने कुनबे के साथ मुशक्क़त भरे सफ़र का आगाज़ किया और वो बगदाद में मुजाहिद बहरोज़ के घर पहुंच गया। पुराने दोस्त मिले तो खुलकर बातें हुईं, पुरानी यादें ताज़ा की गईं, दस्तरख्वान चुन दिए गए। अब्बासी खलीफा मुस्तरशद बिल्ला हुक्मरान थे जो माजी के बहुत से खुलफा की निस्बत पाबंद शरीयत और दरवेशी की ज़िंदगी बसर करते। मुजाहिद बहरोज़ बगदाद में दरअसल सल्जूक सुल्तान के नुमाइंदे के तौर पर तैनात थे। अब्बासी खलीफा में वैसे भी सल्जूकों का अमल दखल बढ़ चुका था। यूं मुजाहिद बहरोज़ बैक वक्त सल्जूक और अब्बासियों के लिए काम कर रहे थे। इन्हीं दिनों सल्जूक सुल्तान मसूद ने मुजाहिद बहरोज़ की कारकर्दगी से खुश होकर उसे तकरीयत में बड़ी जागीर बख्श दी। ये इनाम तो बहुत बड़ा था, मगर बगदाद के मुंतजिम के तौर पे मुजाहिद बहजाद के लिए तकरीयत की इस जागीर का इंतज़ाम करना आसान न था। उसने अपने दोस्त शाजी को इस काम के लिए मौजू समझते हुए तकरीयत की जागीर का इंतज़ाम संभालने पर रजामंद कर लिया। यूं शाजी बिन मरवान अपने बेटों नजमुद्दीन अयूब और शेर कोह समेत अपने कुनबे को लेकर दरियाए दजला के किनारे आबाद पुर रौनक शहर तकरीयत मुंतकिल हो गया। ये शहर बगदाद से 90 मील के फासले पे था। दवीन का दहकान शाजी तकरीयत में इतनी बड़ी जागीर का मुंतजिम बन चुका था जो उसके आबाओ अजदाद में भी किसी ने नहीं देखी थी। यहाँ मुंतकली के कुछ अरसे बाद शाजी दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। अपने हुस्न सलूक और ईमानदारी के सबब उसे इलाके में बहुत इज्जत व तकरीम मिली। शाजी को तकरीयत ही में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुजाहिद बहजाद को ये अफसोसनाक खबर मिली तो उसने शाजी के बड़े बेटे अयूब, जिसने बाद में नजमुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया, उसको मरहूम बाप की जगह जागीर का मुंतजिम मुकर्रर कर दिया। नजमुद्दीन अयूब दूर अंदेश मुतहम्मिल मिजाज नौजवान सरदार था। तकरीयत के मजबूत किले की फसील पे बैठकर नजमुद्दीन अयूब शाम के बारे में सोचता रहता, जिसके साहिलों पे महशर बपा था। बैतुल मक़दस समेत मुतअद्दिद अहम इलाके नसरानियों के कब्जे में आ चुके थे। 1124 ईस्वी में शाम सैदून का मजबूत किला भी नसरानियों ने मुसलमानों से छीन लिया। ये शाम में नसरानियों के उरूज का दौर था। यहाँ वो 850 किलोमीटर तवील इलाका मुसलमानों से छीनकर सलीब की बालादस्ती कायम कर चुके थे। बकौल लैन पॉल के सलीबी मुस्लिम इलाकों में ऐसे घुस गए थे जैसे कि कील को लकड़ी में ठोंक दिया जाता है। ऐसा लगता था कि ये कील इस्लामी सल्तनत के दरख्त के परखचे उड़ा देगी। नौजवान नजमुद्दीन अयूब को यकीन था कि अगर सल्जूक अब्बासियों ने मिलकर सलीबियों के तूफान का रुख ना मोड़ा तो वो कभी दरियाए दजला उबूर करके इराक में घुस सकते हैं। मगर अफसोस कि अलप अरसलान की औलाद बाहम लड़ती रही और खलीफा बगदाद मुस्तरशद बिल्ला अपनी रही सही क़ुव्वत के साथ सलीबियों को जवाब देते रहे। सकूत बैतुल मक़दस को 40 बरस हो चुके थे जब आलम इस्लाम पर तारी जमूद के इस माहौल में इस्तिराब अमादुद्दीन जंगी की सूरत में पैदा हुआ। अमादुद्दीन जंगी एक गुलाम ज़ादा था, मगर खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पे तरक्की करते हुए आगे बढ़ा। तारीख़ इस्लाम के अजीम जर्नैल बाप बेटों अमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी का मुकम्मल अहवाल आप द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल पे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुलाहिजा कर सकेंगे। यहाँ नजमुद्दीन अयूब की अमादुद्दीन जंगी से मुलाकात का मुख्तसर तज़किरा करके हम आगे बढ़ेंगे। अमादुद्दीन जंगी की बगदाद में खलीफा की मातहत अफवाज से जंग और पसपाई के बाद शिकस्तगी की हालत में वापसी हुई तो दजला के किनारे खड़े होकर तकरीयत के किले को देखने लगा, जिसका किलादार नजमुद्दीन अयूब था। नजमुद्दीन अयूब अमादुद्दीन जंगी की सलीबियों के खिलाफ जिद्दोजहद का मोतरफ था। यही वजह थी नजमुद्दीन अयूब ने किले के दरवाजे अमादुद्दीन जंगी की थकी हारी पची कुची फौज के लिए खोल दिए। नजमुद्दीन जानते थे कि उनकी इस हरकत पे कड़ी सज़ा मिल सकती है,
کیونکہ مجاہد بہزاد خلیفہ بغداد کا مقرر کردہ حاکم تھا اور تقریت کا یہ قلعہ اور جاگیر دراصل خلافت کے ہی ماتحت تھی، مگر نجم الدین ایوب نے اس کے باوجود عماد الدین زنگی کو 15 روز تک پناہ دی، مہمان نوازی کی اور زخمی سپاہیوں کا علاج کرایا۔ نجم الدین ایوب نے یہ سب اس لیے کیا کہ عماد الدین زنگی صلیبیوں کے خلاف کڑکتی ہوئی تلوار تھا، جسے بے یار و مددگار چھوڑنا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ عماد الدین زنگی 15 روز کے قیام کے بعد جب موصل کے لیے روانہ ہوا تو اس کے دل میں نجم الدین ایوب کے لیے بڑا مقام پیدا ہو چکا تھا۔